चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं भारत की इस नई ताकत की वजह से। और वो नई ताकत है क्या, वो आपको बताएंगे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं समंदर में भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के उस सीक्रेट मिशन के बारे में जो न सिर्फ भारत की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ ढाई चाल चलने वाला ड्रैगन अब डर डर कर समंदर में कदम बढ़ाएगा। घुसपैठिया पाकिस्तान भी भारत की समुद्री सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि भारत को मिल गया है चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा काल। चीन अपनी ढाई चाल भूल जाएगा। पाकिस्तान अपने पाप पर पछताएगा। समंदर में मोदी का सीक्रेट मिशन। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाएगा। समंदर में हाहाकार मचाती इन तस्वीरों का मतलब समझिए। ये बानगी है हिंदुस्तान के उस समुद्री ताकत की जो चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल साबित होने वाली है। क्या है मोदी का सीक्रेट मिशन और ये देश के दुश्मनों को कैसे सबक सिखाएगा, ये बताने से पहले मिसाल के तौर पर आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। बीच समंदर में तैनात इस जंगी जहाज को देखिए। आने वाले खतरे से अनजान ये वॉरशिप अपने दुश्मनों की टोह लेने में लगा है, लेकिन तभी इस जंगी जहाज पर होता है विनाशकारी हमला। जाने कहां से एक मिसाइल आकर इस वॉरशिप को हिट करती है और चंद सेकंड में ही ये विशालकाय जहाज धुआं धुआं हो जाता है। देखिए हमले के बाद ये जंगी जहाज कैसे समंदर में पलट जाता है और धीरे धीरे जल समाधि लेने पर मजबूर हो जाता है। अब अगली तस्वीर देखिए। गहरे नीले समंदर में तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ती काले रंग की एक पनडुब्बी। पीछे पीछे उसी रफ्तार से आ रहे दो जंगी जहाज। अगले ही पल ये पनडुब्बी समंदर में कई 100 फीट नीचे उतर जाती है। पनडुब्बी के अंदर हलचल तेज हो जाती है। उसमें सवार नौसैनिक अपने मिशन पर जुट जाते हैं। टारगेट फिक्स किया जाता है। फिर बटन दबाते ही समंदर को चीरती हुई एक खतरनाक मिसाइल बाहर आती है और धुएं का गुबार छोड़ती हुई आसमान में लक्ष्य को तबाह करने के लिए बढ़ जाती है। और अब तीसरी तस्वीर आपके सामने है। देखिए यहाँ समंदर कितना शांत है, लेकिन अचानक तेज हलचल होती है। काले रंग की एक पनडुब्बी समंदर में हाहाकार मचाती हुई बाहर आती है। मिशन तय है। पनडुब्बी के अंदर बैठे नौसैनिक निशाना लगाते हैं। एक बटन दबता है। अगले ही पल सबमरीन से एक टॉर्पीडो बिजली की रफ्तार से निकलता है और सिर्फ 3 सेकंड में अपने टारगेट को तबाह कर देता है। तस्वीरें और भी कई सारी हैं। मसला इस सबमरीन के कंट्रोल रूम में बैठे इन नौसैनिकों को देखिए जो एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। नीले रंग की ड्रेस में ये नौसैनिक लाल रंग के इस बटन को पुश करता है और अगले ही पल समंदर को चीरती हुई एक मिसाइल बाहर आती है और शोले बरसाती हुई अपने टारगेट की ओर रवाना हो जाती है। लक्ष्य पर हमले के बाद ये पनडुब्बी समंदर की गहराई से निकलकर सतह पर आती है और तूफान की रफ्तार से वापस लौट जाती है। ये तस्वीरें दुनिया के उन चुनिंदा पनडुब्बियों की है जो जंग की हालत में
दुश्मन के लिए साक्षात काल बन जाती है। आपको बता दें कि ये कोई साधारण सबमरीन नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर से लैस पनडुब्बियां हैं, यानी जरूरत पड़ने पर ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी टारगेट को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर सकती है। सीरिया वॉर की इन तस्वीरों को याद कीजिए जब रूसी सबमरीन ने बीच समंदर से इतनी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी कि दुश्मन के खेमे में हाहाकार मच गया। इस भीषण हमले का अंजाम आप इन सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि हमला कहां से हुआ और इन मिसाइलों ने उनका काम तमाम कर दिया। सवाल है कि आज हम आपको ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं और मोदी के सीक्रेट मिशन का इससे क्या रिश्ता है। तो सुनिए, जिस तरह दुनिया की ये शक्तिशाली सबमरीन समंदर में अपनी ताकत दिखा रही है, उसी तरह अब हिंदुस्तान भी समंदर के अंदर से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया करेगा। दरअसल देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी अरिहंत अब समंदर का सीना चीरकर चीन और पाकिस्तान का दिल दहलाने के लिए तैयार है। यह सबमरीन सिर्फ जंगी जहाजों को ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को मिनटों में जमींदोज कर सकती है। किसी भी टारगेट पर न्यूक्लियर मिसाइलों की बौछार कर सकती है। इसकी बेपनाह ताकत और अचूक निशाने की पूरी कहानी बताएंगे आपको। फिलहाल ये जान लीजिए कि अरिहंत को बेहद सीक्रेट तरीके से नौसैनिक बेड़े में शामिल कर लिया गया है, जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को सख्ते में डाल दिया है। आशीष सिंह और संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे पीछे आप जिस पनडुब्बी को देख रहे हैं, यही है परमाणु पनडुब्बी अरिहंत। अरिहंत यानी दुश्मन का अंत। आईएनएस अरिहंत के साथ ही भारत जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकता है और वो परमाणु हथियार चला सकता है। इसकी क्षमता उसने हासिल कर ली है। समंदर का ये जाबाज सिपाही मिनटों में बड़े से बड़े दुश्मन का खात्मा कर सकता है। ये समंदर की गहराई में छिपकर दुश्मन की टोह लेता रहेगा और खतरा भापते ही उस पर मिसाइल दाग देगा। फिर चाहे निशाने पर समंदर में तैरता कोई वॉरशिप हो या आसमान में उड़ता फाइटर जेट, इसके वार से बचना संभव नहीं है। समंदर के शूरवीर की हुंकार सुनिए। हिंदुस्तान के हौसले की दहाड़ सुनिए। दुश्मनों के दुश्मन अरिहंत का ऐलान। जीत जाओ चीन, सुधर जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योद्धा अरिहंत जब समंदर में उतरा तो उसकी गर्जना से काल का भी कलेजा कांपा। सुनिए अरिहंत का ये हूटर कैसे शत्रुओं का सीना तार तार कर रहा है। जी हां, देश का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अरिहंत अब भारत की नौसेना का हिस्सा बन गया है। समंदर का ये सबसे बड़ा लड़ाका अब हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में चीन और पाकिस्तान के किसी भी दखल को मिनटों में मटियामेट कर सकता है। आपको बता दें कि अरिहंत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। देखिए, सफेद रंग की इस शिप के पीछे समंदर की गहराई नाप रही काले रंग की ये सब, यही है अरिहंत। कई महीनों की कामयाब ट्रायल के बाद अब ये परमाणु पनडुब्बी नौसेना को सौंप दी गई। ये पूरा मिशन पीएम मोदी की देख-रेख में इतने सीक्रेट तरीके से पूरा किया गया कि किसी को भी कानों कान भनक तक नहीं लगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले अगस्त 2016 में आईएनएस अरिहंत को इंडियन नेवी को बहुत ही सीक्रेटली तौर पर सौंप दिया। इसके साथ ही भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर लिया है और भारत न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया है। न्यूक्लियर ट्रायड एक देश की वो क्षमता होती है जिससे वो हवा, जमीन और पानी से न्यूक्लियर बम और मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। भारत से पहले ये क्षमता केवल अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस के पास ही ये सारी क्षमता थी। अब भारत 6ठा देश बन गया है विश्व में जो न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर चुका है। सवाल है कि अरिहंत को सेना में शामिल करने का ये मिशन इतना गोपनीय क्यों रखा गया, जब दुनिया की 5 महाशक्तियां न्यूक्लियर मिसाइल पावर्ड सबमरीन की ताकत से लैस हैं, तो हिंदुस्तान के लिए इस सीक्रेट मिशन की क्या जरूरत थी? ये जानने से पहले अरिहंत की बेमिसाल ताकत के बारे में जान लीजिए। अरिहंत बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाली भारत की पहली पनडुब्बी है। इस सबमरीन पर लंबी दूरी की 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात होंगी। K4 मिसाइलें 3500 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 12 शॉर्ट रेंज K15 मिसाइलें भी तैनात की जा सकेंगी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें 750 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन होने के बाद हम शिप से भी न्यूक्लियर मिसाइल को डिलीवर कर सकते हैं, दुश्मन पर मार कर जा सकते हैं। इसलिए सबमरीन का नाम अरिहंत है। अरिहंत है मीन दुश्मन को खत्म करने वाला ये जहाज है। इसमें जो मिसाइल है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर की मार कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये सबमरीन अब पूरे पाकिस्तान और आधे से भी ज्यादा चीन को एक ही बार में अपने निशाने पर ले सकती है। मैप से समझिए, ये हैं पाकिस्तान के 4 बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर। ये चारों शहर पाकिस्तान की शान माने जाते हैं, लेकिन अरिहंत का मिसाइल हमला इनकी जान निकाल देगा। अरब सागर में इसकी तैनाती के बाद पूरा पाकिस्तान भारत के समुद्री हमले की जद में होगा। पाकिस्तान की तरह चीन के भी होश फाख्ता हैं, क्योंकि अरिहंत का अटैक चीन के बहुत बड़े हिस्से के चीथड़े उड़ा सकता है। पीएम मोदी के प्लान के मुताबिक अगर अरिहंत को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया तो इससे दागी जाने वाली K4 मिसाइलें चीन के बहुत बड़े हिस्से में हाहाकार मचा सकती हैं। अगर चीन ने भारत पर परमाणु हमला किया तो अरिहंत का बार उस पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। यहाँ ये भी जान लीजिए कि भारत K4 के बाद अब K5 मिसाइलें विकसित कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। यानी तब पूरा चीन पाकिस्तान के मिसाइल हमले की जद में होगा। इसके अंदर मिसाइल्स लगी हैं, अर्ली वार्निंग स्वीट्स है, ये सारी की सारी जो है फ्रिगेट्स जो होता है अपनी फ्लीट को प्रोटेक्शन करने में बड़ी मदद करता है। 4 फ्रिगेट्स का मतलब है हमारी ताकत काफी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें अर्ली वार्निंग, रेडार, इसके अंदर मिसाइल्स लगी हैं, टॉर्पेडोज लगे हैं। आप सोच रहे होंगे भारत के पास तो पहले से ही ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जो मध्यम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती हैं। तो अरिहंत की क्या जरूरत, ये भी समझ लीजिए। दरअसल घातक मिसाइलों और बमों से लैस अरिहंत समंदर के अंदर से ही दुश्मन के ठिकानों पर ऐसा प्रहार करेगा कि शत्रु देश त्राहिमाम कर उठेगा। कुछ इस तरह। जाहिर है एक अकेला अरिहंत दुश्मनों की पूरी फौज को दहलाने के लिए काफी है। खास बात यह है कि एक बार ईंधन भरे जाने के बाद अरिहंत पनडुब्बी 10 साल तक पानी के अंदर रह सकती है। अरिहंत को बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। समंदर में अरिहंत की रफ्तार होगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वजन 6000 टन है, लंबाई 367 फुट और चौड़ाई 49 फुट। आपको बता दें कि भारत 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहा है। इनमें अरिहंत पहला है और सुरक्षा कारणों से इस पूरे मिशन को सीक्रेट रूप से पूरा किया जा रहा है। क्योंकि अरिहंत जो है एक तो आपके अपने देश की बनाई हुई सबमरीन है,
कई महीने तक ये समुद्र में छुपी रह सकती है, जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपके न्यूक्लियर का जो ट्राइएड है, उसमें से सबसे सक्षम और सबसे अहम हिस्सा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सके। अब ये भी जान लीजिए कि अरिहंत पनडुब्बी बेशक नौसेना को सौंप दी गई है, लेकिन आपात स्थिति में इसका कब और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। हालांकि आईएनएस अरिहंत, जो कि भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल और बम से लदी हुई सबमरीन होगी, ये इंडियन नेवी ही डायरेक्टली ऑपरेट करेगी, पर इसके सारे डिसीजंस, चाहे वो डिप्लॉयमेंट हो, ये सबमरीन कहां पर जाएगी, किस देश के पर नजर रखेगी और कब न्यूक्लियर मिसाइल और बम दागेगी, इस सारे डिसीजंस को केवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए, दिल्ली से। आईएनएस अरिहंत की तमाम ताकत और उसकी खूबियां तो हमने आपको बता दी। अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल भारत के परमाणु पनडुब्बी बनाने की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को पनडुब्बी से मदद की, तो रूस भारत की मदद में आगे आया। ऐसे में तब से ही भारत ने तय कर लिया था कि उसे अपने बलबूते परमाणु पनडुब्बी की ताकत हासिल करनी है। लड़ाई में बेशक अरिहंत देश की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लेकिन ये अकेली नहीं है। अभी आपने अरिहंत का जलवा देखा, अब आपको बताते हैं उस परमाणु पनडुब्बी के बारे में जो रूस से भारत को मिलने वाला है। रूस का ये महायोद्धा बहुत जल्द हमारा होगा। हिंदुस्तान के समंदर में इसकी ताकत का जलवा होगा। अब अगर चीन या पाकिस्तान ने समंदर में हिंदुस्तान की ताकत को चुनौती दी, तो ये महायोद्धा उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये है रूस की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अकूला SSN, जो न सिर्फ समंदर में अपने सटीक निशाने के लिए मशहूर है, बल्कि वक्त पड़ने पर यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे रहती है। महीना महीना, डेढ़ महीना, दो महीना उसको आके ऊपर एयर ब्रीदिंग की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वो बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है अटैक सबमरीन है, जो दुश्मन की सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है, उसके जहाजों को डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट करने के बाद न्यूट्रलाइज हो सकता है। रूस और भारत के बीच अकूला SSN सबमरीन की डील के बारे में बताने से पहले इसकी ताकत और तेजी का मुआयना कर लीजिए। अकूला SSN सबमरीन का वजन है करीब 8140 टन। समंदर के अंदर इसकी रफ्तार है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पनडुब्बी को 40 मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस किया जा सकता है। मतलब ये कि एक अकेली अकूला सबमरीन कम से कम 40 टारगेट को तबाह कर सकती है, और वो चंद सेकंड के अंदर। अंदाजा लगाइए, जब ये परमाणु पनडुब्बी हिंदुस्तान के समंदर में उतरेगी तो दुश्मनों का क्या हाल होगा। जी हां, रूस के इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और हिंदुस्तान के समंदर के बीच सिर्फ एक डील का फासला है। ये डील पूरी होते ही देश की नौसैनिक ताकत दुश्मनों के लिए खौफ की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। भारत और रूस के बीच होने जा रही इस डील से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ये कहने की जरूरत नहीं कि चीन की मदद से पाकिस्तान हिंदुस्तान के समंदर में अपनी हैसियत बढ़ाने में लगा है। ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन हिंदुस्तान की समुद्री सीमा के काफी करीब पहुंच चुका है। ऐसे में ये पनडुब्बी दुश्मन की हर चाल का कारगर जवाब होगी। खूबियां ये है कि उनकी रशियन की सबमरीन पनडुब्बियां न्यूक्लियर बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अच्छी सर्विस की है उन्होंने। कोल्ड वॉर में उन्होंने अमेरिका को डरा दिया था। तो अब हमें भी खुशी है कि हमने अपनी सबमरीन्स जो बनाई हैं न्यूक्लियर अरिहंत, उसको
रशियन सिस्टम पे मिलाया है और कोई हमसे देना नहीं वाला था। तो ये खूबियां है अकूला रशियन सबमरीन की। अकूला SSN सबमरीन की खासियत है कि यह समंदर में 600 मीटर की गहराई में उतर सकती है, लगातार 100 दिनों तक समंदर के अंदर रह सकती है। इसमें 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। हालांकि अकूला क्लास की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत को पहले ही रूस से मिल चुकी है, जिसे INS चक्र के नाम से नौसेना में शामिल किया गया है। लेकिन इस पनडुब्बी की लीज अगले कुछ सालों में पूरी हो जाएगी। ये देखते हुए देश के लिए नई और अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी की जरूरत महसूस की जा रही है, जो इस डील के बाद पूरी हो जाएगी। रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो न्यूज, इंडिया न्यूज। तो यानी समुद्र में भी भारत की ताकत जो है वो असीम है और अरिहंत ने उसमें एक तरीके से 4 चांद लगा दिए हैं इस परमाणु पनडुब्बी ने। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।